वेलकम फ्रेंड्स, ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे एशिया के बारे में। और एशिया को देखने का तरीका हमारा जो होगा, जो नज़रिया होगा, दृष्टिकोण होगा, वो होगा पर्वत और पठार के संदर्भ में। अब प्रश्न ये उठता है कि इससे प्रश्न कैसे आते हैं। तो प्रश्न आपके रहेंगे, बहुत ही साधारण प्रश्न होते हैं। अगर आपने एटलस का सही प्रकार से अध्ययन किया है या इस सेशन को देख रहे हैं, आपने एटलस को सामने रख करके अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कभी भी भूगोल से प्रश्न जो है किसी गाइड वगैरह से नहीं आते हैं, आपको एटलस से ही आते हैं। तो एटलस को मजबूती से अध्ययन करें। तो प्रश्न आपके रहेंगे कि एलबुर्ज कहाँ पर्वत जो है किस देश में है, पोंटिक कहाँ पर है, जाग्रोस कहाँ है, एल्ब्रुस कहाँ है। इसी प्रकार से हिंदू कुश की इन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। सुलेमान किर्थर कहाँ पर है। इसी प्रकार से आ जाए कि पामीर नोट से कौन कौन सी पर्वतमालाएं निकलती हैं। तिब्बत का पठार कहाँ है, तारिम बेसिन कहाँ है, कुराट पठार कहाँ है। इस प्रकार से सामान्य प्रश्न होते हैं। ये सामान्य प्रश्न है अगर आपने एटलस को सामने रख करके अध्ययन किया है तब, नहीं तो मुश्किल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए इसको देखते हैं क्या है एशिया के संदर्भ में बात। एशिया में बात करेंगे हम लोग पर्वत पठार के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एशिया यूरोप से या अफ्रीका से कहाँ से अलग होता है। यूरोप से, अफ्रीका से एवं उत्तरी अमेरिका से किस किस भौगोलिक पॉइंट से अलग होता है। तो देखिए, ये हमारा एशिया का मानचित्र है। आपने देख रहे एशिया के मानचित्र है। एशिया के मानचित्र में ये हम इधर की तरफ अगर चले जाते हैं तो हमारा आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो उत्तरी अमेरिका से एशिया जो है बेरिंग स्ट्रेट से अलग होता है। बेरिंग स्ट्रेट से एशिया उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से ये यूरोप से कैसे अलग होता है। यूरोप से अलग होता है ये यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन से। इसी प्रकार से यहाँ पर एक लेक है जिसे हम बोलते हैं कैस्पियन झील, कैस्पियन झील से। इसके बाद यहाँ पर एक कॉकेसस माउंटेन है, कॉकेसस माउंटेन से। और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो है ये है ब्लैक सी। ये हमारा कौन सा सी है, ब्लैक सी। तो किससे अलग होता है, ब्लैक सी से, ब्लैक सी से, ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक सी का ही जो सबसे पूर्वी छोर है वो होता है जिसे बोलते हैं स्टेट ऑफ डार्डेनल्स स्टेट या स्टेट ऑफ डार्डेनल्स। ये जो हमारा यहाँ पर है स्टेट ऑफ डार्डेनल्स जो है भूमध्य सागर को, कैस्पियन भूमध्य सागर को ब्लैक सी से जोड़ता है, डार्डेनल्स स्टेट, ठीक है। तो ये अलग होता है यूरोप से यूराल द्वारा, कैस्पियन द्वारा, कॉकेशस द्वारा, ब्लैक सी द्वारा और डार्डेनल स्टेट्स द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे। अब ये अफ्रीका से कैसे अलग होता है, चूंकि अब इधर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा कंटिनेंट हो जाता है, अफ्रीका हो जाता है। यहाँ से बात करेंगे तो साउथ में इधर अफ्रीका हो जाता है। अफ्रीका के ये अफ्रीका से जो अलग होता है, अफ्रीका से अलग होता है वो है यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा। यहाँ पर एक गल्फ है जिसे हम लोग बोल देते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ध्यान रखेंगे, मैं एक चीज को पॉइंट क्लियर कर दूं। प्रायः लिखा रहता है कि अफ्रीका से एशिया कॉन्टिनेंट रेड सी से अलग होता है, लाल सागर से अलग होता है। और आप जब आएंगे ऑप्शन रहेगा तो लाल सागर ही लगाइएगा, दूसरा मत बताइएगा। मैं जो बता रहा हूँ अकाबा, इसको ध्यान रखेंगे सिर्फ अगर रहेगा पॉइंट तब। लेकिन अगर लाल सागर है तो लाल सागर पे जाएंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या है कि ये हमारा है सिनाई पेनिनसुला। और सिनाई पेनिनसुला जो है अफ्रीका और एशिया दोनों में बटा हुआ है। वेलकम है फ्रेंड्स। आज एशिया पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मरुस्थल के बारे में। और इससे प्रश्न बीपीएससी में प्रायः रहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न इससे रहते हैं। प्रश्न किस प्रकार के स्टेट में रहते हैं कि कौन ये स्टेट जो है किस किस सागर को अलग करता है। चूंकि स्टेट का मतलब होता है वह संकीर्ण जल राशि जो दो बड़े जल राशि को जोड़ता है, उसे हम लोग स्टेट कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वो संकीर्ण जल राशि जो दो बड़े जल राशि को जोड़ता है उसे हम लोग बोल देते हैं स्टेट। तो प्रश्न होते हैं कि किस दो बड़े सागर को या दो बड़े जल राशि को जोड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से विषुवत रेखा के सहारे कौन कौन से देश है, द्वीप है। कर्क रेखा किन किन देशों से, द्वीप से गुजरती है। और मरुस्थल की अवस्थिति किन किन देशों में होती है। तो ये दृष्टिकोण हमारा आज का रहेगा। इस टॉपिक की शुरुआत करें इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बात करते हैं स्टेट के बारे में।
स्टेट के बारे में जो प्रश्न होता है बीपीएससी में, वो प्रायः जो है हमारा जो अरबियन पेनिनसुला है उसके इर्द गिर्द जो स्टेट होते हैं उसी से प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है अरबियन पेनिनसुला, इसको लोग बोल देते हैं अरबियन पेनिनसुला, मतलब अरब प्रायद्वीप। ये पूरा क्या है, अरब प्रायद्वीप। इसी अरब प्रायद्वीप पर सऊदी अरब, ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात आदि देश अवस्थित है। तो प्रश्न आपका जैसे दिखेगा, ओमान के ये जो अरबियन पेनिनसुला है इसके पश्चिम में बात करें हम तो रेड सी है। रेड सी की ये हमारा अफ्रीका, ये जो दिखाया हुआ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूर्वी भाग थोड़ा दिखाया गया है। तो ये अरबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के बीच एक यहाँ पे सागर है जिसे हम लोग बोल देते हैं रेड सी, ये रेड सी है। और अरबियन पेनिनसुला के साउथ में एक जो सागर, जो एक खाड़ी, इसे बोल देते हैं गल्फ ऑफ अदन। क्या बोल देते हैं, गल्फ ऑफ अदन। द गल्फ ऑफ अदन और रेड सी दोनों को जोड़ने, ये दोनों दो बड़ी जल राशि हुई, वाटर बॉडी। कौन कौन, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन। तो इन दोनों बड़े वाटर बॉडी को, मतलब कि बड़ी जलराशि को जोड़ने का काम स्ट्रेट बॉब अलमंडेव करता है। कौन करता है, स्ट्रेट बॉब अलमंडेव। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो स्ट्रेट ऑफ बॉब अलमंडेव है यह रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ता है। ठीक है, ये प्रश्न यहां पर हमारे रहते जरूर है। या ये भी कहता है कि अफ्रीका से एशिया यानी या अरबियन प्रायद्वीप, अफ्रीका से अरबियन प्रायद्वीप या अफ्रीका से एशिया प्रायद्वीप किस किस सागर या खाड़ी या स्टेट द्वारा अलग होता है। तो सागर में कौन सा हो जाएगा, रेड सी। खाड़ी में कौन हो जाएगा, गल्फ ऑफ अदन। और स्टेट में कौन हो जाएगा, बॉब अल मंडेव स्टेट। ठीक है, ये इसको ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से जो अरबियन पेनिनसुला है और इधर में हमारा ईरान का पार्ट है, ये पूरा नहीं बनाया गया है। अगर हम लोग यहाँ फोकस करें तो समझ जाएंगे। ये इस वाले भाग को यहाँ दिखाया गया है, इधर में अफ्रीका हो गया, इधर में ये चीज, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये जो है अरबियन प्रायद्वीप के पूर्व में, अभी बात करते हैं पश्चिम के बारे में, पूर्व में बात करते हैं। तो अरबियन प्रायद्वीप के पूर्व में जो है वो है पर्सियन गल्फ, या इसको अरबियन गल्फ भी बोलते हैं, पर्सियन गल्फ या अरबियन गल्फ। ठीक है, तो ये एक जलराशि हो गई, कौन, पर्सियन गल्फ या अरबियन गल्फ। और यहाँ पर जो है सऊदी अरब के दक्षिण पूर्व में एक यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान। जिस प्रकार से यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन था उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व में गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये एक बड़ी जलराशि हो गई, गल्फ ऑफ ओमान। इधर में हमारा पर्शियन गल्फ, अरबियन गल्फ बड़ा जलराशि हो गया। इन दोनों बड़ी जलराशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो हॉर्मुज किसको जोड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ या अरबियन गल्फ को। ठीक है, ये हो गया अरबियन जो पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप, उसके आसपास के जो स्टेट है उससे प्रश्न हमारे आते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, बॉब अल मंडेव और हॉर्मुज को ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर उससे बाहर अगर कोई स्टेट आता है महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर है एक स्टेट है जिसे हम लोग बोल देते हैं, जो कि यहाँ पर हम जानते हैं कि ये मलाया पेनिनसुला है और ये सुमात्रा आइलैंड है। ये कौन सा, सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया का आइलैंड एक है। और यहाँ पे मलेशिया का भाग है और ये पूरा का पूरा इसको बोल देते हैं मलय पेनिनसुला या मलया पेनिनसुला, मलय प्रायद्वीप। तो मलय प्रायद्वीप और ठीक इधर में कौन, सुमात्रा है। और ये दो बड़ी जलराशि को जोड़ता है। इधर पर तो बंगाल की खाड़ी है और इधर में एक बड़ा सा सागर है। इन दोनों को जो जोड़ता है इसको हम लोग बोल देते हैं मलाक्का स्टेट या स्टेट ऑफ मलाक्का, मलाक्का स्टेट या स्टेट ऑफ मलाक्का। तो मलाक्का स्टेट या महाराष्ट्र स्टेट अगर पूछता है कि किसको अलग करता है, तो किसको, सुमात्रा को और मलय प्रायद्वीप को। ठीक है, और किसको जोड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी को, और इधर में एक सागर है बहुत बड़ा, उसको ये जोड़ता है। ठीक है, लेकिन पूछता है कौन कौन किसको द्वीप को, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप को, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से तो ये हमारा स्टेट से प्रश्न इतना ही रहता है और स्टेट को हमें ध्यान रखेंगे। अब है विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा के बारे में जब बात करते हैं तो विषुवत रेखा से प्रश्न होता है कि विषुवत रेखा किस देशों के गुजरती है। तो एशिया के बारे में हम बात करें विषुवत रेखा के बारे में, तो देखिए ये हमारा विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन है, हमने लिखा है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन जो गुजरता है वो गुजरता है बोर्नियो आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड से। इससे बोर्नियो आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड, और सुमात्रा और बोर्नियो दोनों जो है इंडोनेशिया का भाग है।
इंडोनेशिया। बोर्नियो आइलैंड है, ध्यान रखेंगे, ये बोर्नियो आइलैंड है। इस बोर्नियो आइलैंड पर इसका कुछ भाग यहाँ पर ब्रुनई है और कुछ भाग आ जाता है मलेशिया का। बोर्नियो आइलैंड जो है इस पर 3 देश है। बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश है, ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया। यह द्वीप जो 3 भागों में बांटा हुआ है, लेकिन जो इक्वेटर लाइन है जो गुजरती है वो इंडोनेशिया वाले पार्ट से ही गुजरती है। इंडोनेशिया का भाग है, ये पार्ट हमारा कौन सा हो जाता है, इंडोनेशिया का, ये हमारा मलेशिया का और ये ब्रुनई का। तो कहां से गुजरती है, इंडोनेशिया से, ठीक है। तो इंडोनेशिया के किस भाग से गुजरती है, आइलैंड की बात करें तो सुमात्रा आइलैंड से भी गुजरती है, यह ध्यान रखेंगे, सुमात्रा से गुजरती है, लेकिन जावा से नहीं गुजरती है, जावा से नहीं गुजरती। यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होता है सुमात्रा और जावा में लेकर के, तो ध्यान रखेंगे कि सुमात्रा से तो विश्वोत्तरा गुजरती है लेकिन जावा से नहीं गुजरती है। अगर देश के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया से गुजरती है, और अगर आइलैंड के बारे में बात करें तो सुमात्रा और बोर्नियो दोनों आइलैंड से गुजरती है, लेकिन मलेशिया देश से या फिर ब्रुनई देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। इसको ध्यान रखेंगे। अब विषुवत रेखा के बारे में हमारी बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा से प्रश्न पूछा है एक बार बीएससी में कि किस किस देश से कर्क रेखा गुजरती है, ईरान से या सऊदी अरबिया से, प्रश्न इस प्रकार से गुजरती है कि नहीं गुजरती है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, हमने यहाँ बना दिया, ये हमारा अरब पेनिनसुला है, जो कि हमने बताया कि अरब पेनिनसुला, अरबियन पेनिनसुला या अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप से देखिए गुजरती है, और ये जहां से गुजरती है वहां पर 3 देश कर्क रेखा के सहारे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सहारे है। कौन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। ये 3 देश जो है अरबियन प्रायद्वीप पर अवस्थित है, उनसे होकर के गुजरती है। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, 3। इसके बाद ये इंडिया से, भारत से भी गुजरती है। और इधर की हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश से गुजरती है। यहाँ पर हमारा म्यांमार है, म्यांमार से गुजरती है। ये चाइना का भाग हमारा, चाइना से गुजरती है, ठीक है। इसके बाद जो है चाइना से गुजरती है। इसके बाद जो है वियतनाम से भी होकर के ये देश गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, वियतनाम, इंडिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखा और कर्क रेखा को स्पेशल ध्यान रखेंगे, कहां कहां से गुजरती है। जावा से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, सुमात्रा से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, बोर्नियो से गुजरती है कि नहीं गुजरती है। बोर्नियो में भी 3 देश है, उनमें से किन देश से गुजरती है, इसको हमें ध्यान रखना, जिसकी चर्चा हमने अभी किया। इसी प्रकार से कर्क रेखा के बारे में कर्क रेखा पूछ जाता है, जैसे यहाँ पूछा है कि यहाँ पर कर्क रेखा से कि क्या यहाँ पर ईरान हमारा है, ईरान से गुजरती है कि नहीं गुजरती, पाकिस्तान से गुजरती है कि नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे, ना ही ईरान से गुजरती है ना ही पाकिस्तान से गुजरती है रेखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ईरान पाकिस्तान है, यहाँ से नहीं गुजर रही है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ईरान और पाकिस्तान के स्पेशल ध्यान रखें कि ईरान और पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब हम लोग बात करते हैं मरुस्थल के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमारे होते हैं। तो आइए देखते हैं मरुस्थल। एशिया कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण मरुस्थल में अगर हम बात करते हैं तो अल नफद, रूब अल खाली, किजिलकुम, कराकुम, दस्त कबीर, दस्त लूट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार है। इतने ही अगर डेजर्ट को हम ध्यान में रखते हैं तो तय मानिए कि बीपीएससी के लिए इतना सफिशियंट है। लेकिन कैसे प्रश्न रहेंगे, जैसे कि अल नफद पूछ देगा किस देश में है, तो सऊदी अरब में है। उसी प्रकार से रूब अल खाली पूछ देगा कहां पर है, तो ये भी क्या है, सऊदी अरब में है। तो अल नफद और रूब अल खाली दोनों किस देश में है, सऊदी अरब में अवस्थित है। यह अल नफद उत्तर में है और रूब अल खाली दक्षिण में है। इसी प्रकार से प्रश्न रहेगा कि आपके रहते हैं कि किजिलकुम महत्वपूर्ण डेजर्ट है, किजिलकुम किस देश में है, तो किजिलकुम जो है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान है, 2 देशों में इसका विस्तार है किजिलकुम का। उसी प्रकार से कराकुम का कहां पर है, तो कराकुम कहां पर है, तुर्कमेनिस्तान में। ध्यान रखेंगे कहां पर है, तुर्कमेनिस्तान में कराकुम। इसी प्रकार से पूछा भी है दस्त कबीर और दस्त लूट के बारे में, कि दस्त कबीर कहां पर है या दस्त लूट कहां पर है। तो दस्त कबीर कहां पर है, ईरान में है, और दस्त लूट ईरान में। ये दोनों किस देश में है, ईरान में। ये दोनों डेजर्ट कहां पर है, ईरान में अवस्थित है। दस्त कबीर और लूट, कबीर ने लूट लिया, कहां पर है वो, ईरान में है दोनों।
इसी प्रकार से द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, वो इंडिया में है, वो सब लोग जानते हैं। तो इतना अगर ध्यान रखते हैं तो डेजर्ट से जो भी प्रश्न आएंगे हम आसानी से कर लेंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। अल नफत रुब अल खाली, अल नफत रुब अल खाली दोनों कहां पर है? सऊदी अरब में है। दस्त कबीर, दस्त दोनों में लगा है, दस्त कबीर, दस्त दोनों में, दस्त कबीर, दस्त लूट, लेकिन कबीर में लूट लिया। अगर कबीर और लूट याद रखता है तो कहां पर? दोनों कहां पर है? ईरान में है। इसी प्रकार से किजिलकुम उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में है, और कराकुम कहां पर है? तुर्कमेनिस्तान में, कराकुम तुर्कमेनिस्तान। और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार, इसे हम लोग जानते ही है कि हमारा राजस्थान में अरावली के पश्चिम में अवस्थित है। तो इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो डेजर्ट से संबंधित सारे प्रश्नों को हम आसानी से कर लेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को आपको पसंद है, सेशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम है स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में बात करेंगे लेक्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप की झीलों के बारे में बात करेंगे। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न होते हैं और किस प्रकार के होते हैं उसकी एक रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसे आपके प्रश्न ये होंगे कि अरल झील किस देश में है, या किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है। बाल्कस झील किस देश में है। बैकाल झील कहां पर है। निम्नलिखित में से किस झील की गहराई विश्व में सर्वाधिक है। इस तरह के प्रश्न होते हैं। आपके प्रश्न ये होंगे कि ये कौन सा झील है जो कि नदी के मार्ग में अवस्थित है। नदी मार्ग में अवस्थित वो झील है, नदी द्वारा निर्मित झील है। इसी प्रकार से प्रश्न ये आपके हो सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है या लवणीय झील है। फिर ये हो जाएगा कि डेड सी किन देशों की सीमाओं पर अवस्थित है। डेड सी के चारों तरफ या दो तरफ या तीन तरफ कौन कौन से देश अवस्थित है। ये हमारे प्रश्न के रूप होते हैं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में। इसकी प्रकार से एक प्रश्न ये हो सकता है कि निम्नलिखित में से प्रश्न आपके सामने ये होगा कि निम्नलिखित झील में से कौन सा झील चीन में अवस्थित है जहां के आसपास न्यूक्लियर परीक्षण किया जाता है। ये प्रश्न के रूप होते हैं, प्रश्न आए भी हैं। तो आइए देखते हैं लेक्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। तो इसकी शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं लेक्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पहले हम बात करते हैं लेक बैकाल के बारे में। लेक बैकाल जो है ये रसिया में अवस्थित है। रसिया में अवस्थित है। ये विश्व के सर्वाधिक गहरी झील है। इसकी गहराई जो है 1620 मीटर है, 1620 मीटर। इसके बाद हम आते हैं बाल्कस लेक पर। बाल्कस लेक जो है यह कजाकिस्तान में अवस्थित है। कहां पर है ये? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान देश में अवस्थित है। यह है बाल्कस लेक और ये कजाकिस्तान देश में अवस्थित है। इसी प्रकार से अरल लेक है। अरल लेक जो है, अरल सी जो है दो देशों के बीच अवस्थित है। दो देशों की सीमा, इसकी सीमा जो निर्धारित होती है, एक है कजाकिस्तान और दूसरा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये दो देशों के बीच सीमा बनाती है। इधर में कजाकिस्तान हो जाता है, इधर में उज्बेकिस्तान हो जाता है, अरल सी। अब इसके बाद हम आते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है विश्व का सबसे बड़ा झील है, कैस्पियन सी। और यह जो है सुपीरियर लेक से जो है, जो हमारा सुपीरियर लेक कहां पर है? यूएसए में है सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील। इससे 5 गुना बड़ा झील है ये। कौन? कैस्पियन झील। कैस्पियन, इसका नाम कैस्पियन सी है लेकिन है ये कैस्पियन लेक है। क्योंकि इतनी इसके आकार इतना इसका बड़ा है कि इसको हम लोग कैस्पियन सी कहते हैं, लेकिन ये क्या है? कैस्पियन झील। और ये सुपीरियर झील से 5 गुना बड़ा झील है कैस्पियन झील। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो ब्लैक सी है, ब्लैक सी कोई लेक नहीं है, इसे मेडिटेरियन से लगा हुआ, मेडिटेरियन सागर से। अब हम बात करते हैं, ये हमारा झील नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लेक वान गोलू के बारे में, या वान गोलू या वान, लेक वान के बारे में। ये टर्की में अवस्थित है। कहां पर है ये? तुर्की में है, तुर्की में है। लेक वान कहां पर है? तुर्की में अवस्थित है। इसको ध्यान रखेंगे, इसकी लवणता बहुत अधिक है। इसके बाद जो है
बात करते हैं यहाँ पर कंबोडिया में जो है एक झील अवस्थित है जिसे लोग बोलते हैं टोनले सैप लेक। टोनले सैप लेक ये मेकोंग नदी के मार्ग में अवस्थित है। ये नदी कौन सी है? मेकोंग, मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर। तो टोनले सैप जो है, टोनले सैप झील ये जो है ये कंबोडिया में है और मेकोंग नदी के मार्ग में अवस्थित है, कंबोडिया में है। तो ये हमारा लॉपनोर है। लॉपनोर लेक ये कहां पर है? चीन में है, चाइना में है। और ये यहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। ये चाइना का है और ये न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। यहां पर न्यूक्लियर, चाइना जो है न्यूक्लियर परीक्षण करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये सारी चीजें के लिए। अब हम देखते हैं, बात करते हैं डेड सी के बारे में। ये हमारा सिनाई पेनिनसुला है और सिनाई पेनिनसुला के पर यहाँ पर हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर एक देश है इजराइल है, इसी के बगल में जॉर्डन है, फिलिस्तीन है। तो यहाँ पर डेड सी है, उसी डेड सी को हमने यहाँ पर डिटेल में दिखाने का कोशिश किया। डेड सी देखिए, डेड सी है ये, आपको देखने से लग रहा हो कि यहाँ पे जो दिखाया गया है ये डॉटेड, यहाँ पे ये पूरा ये क्या है? हमारा डेड सी है, डेड सी है। डेड सी जो है पूछता है कि डेड सी कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे कि डेड सी कहां पर अवस्थित है। यहां पर आगे तक ये है, यहां पर है। तो देखेंगे डेड सी जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल, ये पूरा का पूरा देश जो है इजराइल है। कौन सा देश है? ये पूरा इजराइल है, ये फिलिस्तीन है, ये जॉर्डन है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो डेड सी की सीमा, जो डेड सी है इसकी सीमा जॉर्डन से भी लगती है, फिलिस्तीन से भी लगती है और इजराइल से भी लगती है। ठीक है, तो डेड सी के चारों तरफ तीन देश अलग अलग तीन देश है, या कह सकते हैं कि तीन देशों के मध्य में अवस्थित है, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। ठीक है, और यहीं पर आकर के जॉर्डन नदी आकर के इसी नदी में, इसी झील में आकर के गिर जाती है। किस झील में? डेड सी में, जॉर्डन नदी। ठीक है, ये जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी। ठीक है, और यहां पर एक झील है जिसे हम लोग बोल देते हैं लेक गैलीली, गैलीली झील। ये पूरी तरीके से इजराइल में है। गैलीली झील कहां पर है? पूरी तरह से इजराइल में अवस्थित है, इजराइल में गैलीली है। लेकिन अगर हम डेड सी के बारे में बात करते हैं तो डेड सी कहां कहां पर है? जॉर्डन प्लस फिलिस्तीन प्लस इजराइल। आप इसे बेसिकली आप इजराइल को जरूर ध्यान रखेंगे, इजराइल को जरूर ध्यान रखेंगे कि इजराइल कभी कभी नहीं रहता, बोल देता किस देश में, और जॉर्डन फिलिस्तीन नहीं रहेगी, लेकिन इजराइल जरूर रहेगा। तो इजराइल को ध्यान रखेंगे, लेकिन इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन और जॉर्डन को ध्यान रखना होगा कि तीनों देशों के बीच अवस्थित है। और लेक गैलीली तो पूरी तरह से इजराइल में अवस्थित है। आप ये देख रहे होंगे, ये जो इस प्रकार से सिंबल दिया गया ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये दोनों फिलिस्तीन देश है। फिलिस्तीन, ये भी फिलिस्तीन है और ये भी फिलिस्तीन है। जिस प्रकार से जब भारत का बंटवारा किया गया था तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान दो देशों में बटा हुआ था, पाकिस्तान ही पूर्वी पश्चिमी, उसी प्रकार से फिलिस्तीन जी बंटवारा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ का टॉपिक नहीं है। लेकिन ये भी फिलिस्तीन, ये भी फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन के जो भूमध्य सागर के इधर में हमारा कौन सा भूमध्य सागर है? पूरा भूमध्य सागर, फिलिस्तीन। यहाँ पर जो है इसको हम लोग बोल देते हैं गाजा पट्टी। ये हमारा है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, गाजा, इसको हम लोग बोल देते हैं, जो भूमध्य सागर उसको बोल देते हैं गाजा पट्टी। और ये जो इसको बोल देते हैं वेस्ट बैंक, ये जो है ये पार्ट फिलिस्तीन का, इसको हम लोग बोल देते हैं वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। तो इजराइल के भी देखिए, अगर अब फिलिस्तीन के दो भाग हैं, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। तो वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जॉर्डन नदी के इधर पूरब है, इधर में पश्चिम है, तो पश्चिम में अवस्थित, इसी लोग बोल देते हैं वेस्ट बैंक। लेकिन हमें सिर्फ ध्यान रखना है अभी यहाँ पर डेड सी के बारे में। अच्छा, एक और प्रश्न होता है, इसको ध्यान रखेंगे, बीपीएससी में बहुत पूछता है। यहाँ देखिएगा गल्फ ऑफ अकाबा हमने दिखाया है, गल्फ ऑफ अकाबा। अब गल्फ ऑफ अकाबा जो हमने बताया था कि यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला होता है, यहाँ पर रहता लाल सागर। आप एटलस खोल कर देख लीजिएगा, लाल सागर, ये सिनाई पेनिनसुला, और यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा है। पूछता है कि जॉर्डन नदी की सीमा सागर की तरफ या वहां पर जॉर्डन जो देश है उसकी सीमा सागर से लगती है कि नहीं लगती है। तो ध्यान रखेंगे कि जॉर्डन की सीमा
सागर से लगती है, सागरीय तट जॉर्डन के पास है, चूंकि गल्फ ऑफ अकाबा के पास देखिए ये पार्ट जो है क्या है, वो सागर से लगी हुई है। ये प्रश्न पूछता है, ध्यान रखेंगे। तो जॉर्डन नदी का अपना, जॉर्डन नदी नहीं, जॉर्डन देश का अपना बंदरगाह भी है। कहाँ पर? तट के किनारे है। तो यहाँ पर जॉर्डन का अपना तट है और इजराइल का तो तट अपना है ही। तो इजराइल और जॉर्डन दोनों के अपने सागरीय तट हैं। इसको ध्यान रखेंगे, स्पेशली इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा एटलस देख करके। तो मुझे उम्मीद है कि अगर लेक्स को और जॉर्डन इजराइल को थोड़ा स्पेशली ध्यान रख लेंगे और सारे लेक्स को, तो आपके भी जो एशिया से झील से संबंधित प्रश्न है वो आपके आसानी से बन जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम माय स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर। आज अभी हम लोग बात करेंगे इस सेशन में कैपिटल्स ऑफ एशिया। एशिया की जो महत्वपूर्ण राजधानियां, विभिन्न देशों की जो राजधानियां हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एशिया अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट और देश भी बहुत सारे हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपीएससी के लिए सभी देशों की राजधानियों के बारे में जानना हमें जरूरी नहीं है। मुश्किल से अगर हम 5-6 या लगभग 10 राजधानी देशों के बारे में राजधानियों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो किस देश की राजधानी के बारे में पूछेगा, इसके बारे में चर्चा करने इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर लें। देखिए, जो प्रश्न पूछते हैं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, वो एशिया कॉन्टिनेंट के मुख्यतः 2 केंद्रों पर अपने आप को केंद्रित करता है। एक है हमारा मध्य एशिया, ये जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया, चूंकि यहाँ की राजधानी के बारे में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो सेंट्रल एशिया के देशों की राजधानी के बारे में पूछता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ जो देश हैं, सभी नहीं, कुछ जो देश है महत्वपूर्ण, उसके बारे में, यहाँ और यहाँ के देश के बारे में वो फोकस करता है। तो सेंट्रल एशिया में कुल 5 कंट्रीज हैं, कुल 5 देश हैं, जिसके बारे में हमने दे दिया है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। अगर आप एटलस के सहारे से इसका अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कजाकिस्तान सबसे बड़ा है और कजाकिस्तान के नीचे में ही लेफ्ट साइड में उज्बेकिस्तान, राइट साइड में किर्गिस्तान, और उज्बेकिस्तान के नीचे में तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नीचे में ही ताजिकिस्तान है। तो कजाकिस्तान की राजधानी है हमारा, महत्वपूर्ण समझना, नूर सुल्तान। पहले अस्ताना थी, अभी इसका नाम बदल कर दिया गया है नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आशगाबाद और ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। इसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर ये 5 देश से मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में यानी मध्य एशिया में, तो उसमें से हम 2 देशों का नाम हम देखते हैं, क से है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और 2 का त से है, यानी टी से तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। एक की जो है यू से है। ये देखेंगे, ध्यान रखेंगे तो याद करने में सुविधा होगी। तो नूर सुल्तान, ताशकंद, बिश्केक, आशगाबाद, दुशांबे, इनकी विभिन्न देशों की राजधानियां हैं। तो ये हमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न आता है यहाँ से, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण देश है उनके बारे में, राजधानी के बारे में आता है। हालांकि हम म्यांमार से भी रहा है, क्वेश्चन रहा है, चूंकि राजधानी का नाम बदला हुआ है तो प्रश्न यहाँ से रहा है। वियतनाम यहाँ पर एक देश है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और लाओस की राजधानी वियंटियन। और लाओस और वियतनाम की राजधानी के बारे में प्राय पूछता है, चूंकि वियतनाम, प्राय लोगों को लगता है कि वियतनाम की राजधानी वियंटियन है और गलत हो जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, वियतनाम की राजधानी हनोई है, जबकि लाओस की राजधानी वियंटियन है। वियंटियन कहाँ की राजधानी है? लाओस की, वियतनाम की नहीं है। कंबोडिया की नोमपेन है और म्यांमार का नेपेदाव है। इतना का ध्यान रखते हैं तो हमारा काम यहाँ से निकल जाता है। एक महत्वपूर्ण इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया से बारे में पूछता है कि इंडोनेशिया की राजधानी है वो किस द्वीप पर अवस्थित है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और ध्यान रखेंगे वो सुमात्रा द्वीप पर नहीं है, वो कहाँ है? वो जावा द्वीप पर है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। इसको ध्यान रखेंगे। अगर ये आ जाता है कि प्रपोज्ड कैपिटल कहाँ से, तो प्रपोज्ड कैपिटल इंडोनेशिया का है वो है नुसांतरा।
नुसांतरा, और यह जो है बोर्नियो आइलैंड पे है। बोर्नियो, क्योंकि हम जब बात करें हम लोग पहले देख चुके हैं कि बोर्नियो अगर ये आइलैंड है तो बोर्नियो में ये भाग इतना, अगर इंडोनेशिया का है तो इतना भाग हम देखते हैं कि मलेशिया का है, ये पूरा का पूरा मलेशिया हो जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ भाग ब्रुनेई का है। तो बोर्नियो आइलैंड पर, बोर्नियो आइलैंड का जो इंडोनेशिया देश का भाग है उस पर नुसांतरा कैपिटल बनाया जा रहा है जकार्ता को हटा करके। लेकिन अभी वर्तमान में जकार्ता है जो कि जावा आइलैंड पे है। क्लाइमेटिक चूंकि ग्लोबल वार्मिंग संबंधित है, वहाँ पे फ्यूचर में कैपिटल को रखना मुश्किल है जकार्ता के लिए, इंडोनेशिया के लिए, इसीलिए अपनी राजधानी को चेंज कर रहा है नुसांतरा, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है इंडोनेशिया के वाले भाग में। तो ये महत्वपूर्ण, अब आपके प्रश्न आपसे रसिया से नहीं, रसिया की राजधानी कहाँ है, मंगोलिया के कैपिटल के बारे में, उलानबाटर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उत्तर कोरिया के बारे में नहीं पूछा जाएगा, साउथ कोरिया के कैपिटल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सियोल के बारे में। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न जो है चाइना से नहीं रहेंगे, चाइना का कैपिटल कौन सा है, बांग्लादेश की राजधानी के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हाँ, अब प्रश्न आपका आ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया कैपिटल के बारे में आ सकता है। लेकिन अगर इतनी बातों को छोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक आप अगर इसको ध्यान रखते हैं, मध्य एशिया के बारे में और इन जो देशों के बारे में ध्यान रखते हैं, तो आप तय मानिए कि जो एशिया कॉन्टिनेंट से संबंधित देश है उनकी राजधानियों के बारे में अगर प्रश्न आते हैं तो आप 100% करके आएंगे। क्योंकि सब देशों की राजधानी याद करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमें ट्रेंड को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये संक्षिप्त वीडियो ही बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।